एक बार एक गरीब लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। उसके न माता पिता थे, न भाई बहन, न मित्र, न घर। वह भोजन और आश्रय की भीख मांगते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहा। उसने मैले कुचैले कपड़े पहने थे और जूते नहीं थे। एक दिन उसकी मुलाकात एक अमीर व्यापारी से हुई जो गांव से होकर जा रहा था। उसके पास मसाले, रेशम, गहने और सोना जैसे बहुत सारे सामान थे, जो घोड़े द्वारा खींची जाने वाली उसकी एक गाड़ी में यात्रा कर रहे थे। उसके पास एक जादुई दीपक भी था, जिसमें एक शक्तिशाली जिन्न था, जो कोई भी इच्छा पूरी कर सकता था। बेचारा लड़का जादुई दीपक से मोहित हो गया। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसने सोचा कि ऐसी अद्भुत चीज का होना कैसा होगा। उसने उन सभी चीजों के बारे में सोचा जिनकी वह इच्छा कर सकता था, जैसे कि भोजन, कपड़े, आश्रय, दोस्त और पैसा। उसने व्यापारी का पीछा करने और जादुई दीपक चुराने का प्रयास करने का फैसला किया। उसने रात होने तक इंतजार किया। जब व्यापारी और उसकी गाड़ी पास की सराय में आराम कर रहे थे, वह व्यापारी के कमरे में चुपचाप घुस गया और जादुई दीपक की तलाश करने लगा। उसने इसे व्यापारी के बिस्तर के बगल में एक मेज पर पाया। उसने तुरंत उसे पकड़ लिया और कमरे से बाहर भाग गया। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि व्यापारी जाग गया है और उसने उसे देख लिया है। बेचारा लड़का जितनी तेजी से दौड़ सकता था भागा, जब तक कि वह जंगल में एक सुनसान जगह पर नहीं पहुंच गया। वह बहुत उत्साहित था और जादुई दीपक को आजमाने के लिए उत्सुक था। उसने उसे अपने हाथों से रगड़ा और जिन्न के प्रकट होने का इंतजार करने लगा। उसे आश्चर्य हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसने इसे फिर से रगड़ा और कुछ नहीं हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या जादुई दीपक टूट गया है या क्या वह कुछ गलत कर रहा है। उसने जादुई दीपक पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी और वह बेकार था। वह निराश और क्रोधित महसूस कर रहा था। उसने जादुई दीपक को फेंक दिया। उसे शाप दिया और कहा, तुम एक बेकार कबाड़ हो, तुम बिल्कुल भी जादू नहीं हो, तुम झूठे और धोखेबाज हो। तुमने मुझे धोखा दिया है और मेरा समय बर्बाद किया है। मैं तुमसे नफरत करता हूँ और मेरी इच्छा है कि तुम गायब हो जाओ। जैसे ही उसने ऐसा कहा, जादुई दीपक गायब हो गया। लड़का हैरान और भ्रमित था। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। पीछे से एक आवाज आई, तुम एक मूर्ख लड़के हो। तुम जादुई दीपक का रहस्य नहीं जानते। तुम नहीं जानते कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तुम नहीं जानते कि इच्छा कैसे की जाती है। तुम नहीं जानते कि आभारी कैसे होना चाहिए। तुम नहीं जानते कि खुश कैसे रहना है। बेचारे लड़के ने चारों तरफ देखा कि कौन उससे बात कर रहा है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। फिर उसने कांपती आवाज में पूछा कि कौन उससे बात कर रहा है। तभी अचानक से एक संत लड़के के सामने प्रकट हुए और बोले, मैं ही तुमसे बात कर रहा था। तुमने मुझसे ही दीपक चुराया था। लड़का असमंजस में पड़ गया क्योंकि वह दीपक व्यापारी का था और लड़के के बोलने से पहले ही संत ने खुलासा कर दिया, मैं असली चेहरा हूँ और मैं आपको जीवन का सही अर्थ सिखाने के लिए सिर्फ व्यापारी की भूमिका निभा रहा था। जादुई दीपक का रहस्य यह है कि यह किसी भी इच्छा को पूरा नहीं करता है। यह केवल आपके विचारों, भावनाओं और शब्दों को दर्शाता है। यह केवल आपको दिखाता है कि आपके पास पहले से क्या है या आपके पास क्या कमी है। यह आपको केवल वही देता है जिसके आप हकदार हैं या जिसकी आपको आवश्यकता है। यह आपको केवल एक सबक या नैतिकता सिखाता है। यह केवल आपको बढ़ने में मदद करता है। लड़के ने कहा,
मुझे समझ नहीं आता कि एक दीपक यह सब कैसे कर सकता है। आप रूप कैसे बदल सकते हैं? क्या यह दीपक के कारण है? मैं अपना रूप कैसे बदल सकता हूँ? मैं जादू कैसे बन सकता हूँ? कृपया मुझे बताएं। मुझे आपका जादुई दीपक चुराने का खेद है। मैं उस दीपक का उपयोग कैसे कर सकता हूँ? मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। दीपक कुछ नहीं करता, आप ही हैं जो सब कुछ करते हैं। आप ही हैं जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और बोलते हैं। आप ही हैं जिनके पास कुछ है या कमी है। आप ही हैं जो सीखते हैं और जो बढ़ते हैं। आप ही हैं जो दीपक एक दर्पण है, एक उपकरण है, एक मार्गदर्शक। यह केवल एक मतलब है, तुम जादू हो। संत लड़के की स्वीकृति और परिवर्तन की इच्छा से प्रसन्न हुए। संत को आश्चर्य हुआ कि क्या लड़का अमीरी और चालाकियों के पीछे भागेगा, लेकिन लड़के ने प्रतिभाशाली बनने के लिए बुद्धि को चुना। आपके जादू का स्रोत आप स्वयं हैं। आप जादू हैं, आप शक्ति हैं, आप चमत्कार हैं, निर्माता स्वामी हैं। आप स्वयं के प्रति सच्चे रहकर यह सब हो सकते हैं। स्वयं बनना ही जीवन का रहस्य है। तब संत ने लड़के को अपना शिष्य बना लिया और उसे एक बुद्धिमान व्यक्ति बना दिया। लड़के को जादू का मतलब समझ आ गया। यह सच में जीना और दूसरों को अच्छे काम करने के लिए बदलना है। गरीब लड़का अब गरीब नहीं रहा, वह बुद्धिमान, अमीर और जीवन के वास्तविक ज्ञान में शिक्षित था। लड़के ने सृष्टि के स्रोत को समझा। उसने सीखा कि भौतिकवादी दुनिया के पीछे भागने से उसे कभी खुशी नहीं मिलेगी, बल्कि बुद्धिमान होने और सृजन के स्रोत से जुड़े रहने से व्यक्ति खुश रहता है। लड़के ने संत को अपने गुरु के रूप में पूजा की और जैसे जैसे साल बीतते गए, लड़का लोगों को ज्ञान और प्रकाश के मार्ग पर ले जाता रहा।